समस्त ऊर्जावान भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 18 अगस्त 2021 बुधवार पिछली क्लास के अंतर्गत हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत विभिन्न क्लासों के माध्यम से पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित जितने भी बिंदु थे उनका हमने बारी बारी से विशद चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित यदि परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण सरलता एवं तल्लीनता के साथ उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ और आज जो मैं टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम संस्थागत नियोजन की अवधारणा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की संस्थागत योजना क्या होती है और शैक्षिक क्षेत्र में इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या लाभ हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं। इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित भी अक्सर एग्जामिनर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को भी आप पूर्ण तल्लीनता एवं निष्ठा के साथ हृदयंगम करने का प्रयास करें ताकि परीक्षा से संबंधित यदि इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप सरलता के साथ उसका उत्तर दे सकें। दोस्तों, आइए हम विषय वस्तु के ऊपर आते हैं कि संस्थागत जो नियोजन है, इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग है, उसकी अवधारणा क्या है, यानी कि उसका क्या कंसेप्ट है, उसके मीनिंग क्या है एवं विभिन्न विद्वानों ने इस संस्थागत योजना को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ संस्थागत नियोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, नीड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, उसकी क्या आवश्यकता है, इसके संदर्भ में आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संस्थागत जो नियोजन है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यदि संस्थागत नियोजन शब्द को हम लें तो दोस्तों, संस्थागत नियोजन जो शब्द है मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले संस्था प्लस गत और प्लस नियोजन। संस्थागत शब्द इन 3 शब्दों से इसका निर्माण हुआ है और इन तीनों शब्दों का अपने आप में बहुत ही गहन अर्थ होता है। संस्था का अर्थ यदि हम देखें कि संस्था से हमारा क्या आशय है, तो संस्था का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य करने का जो समूह होता है, इसमें कार्य का समूह है, इसमें कोई दुकान भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, यानी कि शैक्षणिक संस्था हो सकती है, कोई औद्योगिक इकाई हो सकती है या कोई संगठन या किसी भी प्रकार का कार्यकारी स्थल जो कि एक समूह के रूप में किसी भी कार्य को संपादित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड संस्था, यानी कि इंस्टीट्यूट। उसको हम संस्था के नाम से जानते हैं। और यदि हम दूसरे अर्थ को समझें, संस्था प्लस गत, गत का अर्थ होता है कि उसमें निहित, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें जो कुछ निहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, गत कहते हैं। और नियोजन के अर्थ से आप परिचित हैं ही हैं, क्योंकि प्लानिंग के संदर्भ में पिछली क्लासों के अंदर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि प्लानिंग क्या होता है। यानी कि प्लानिंग का हमारा तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध यानी कि सुव्यवस्थित रूप से विधि
तथा अनुशासित व्यवस्था के अनुरूप यदि किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से संस्थागत नियोजन का अर्थ हुआ कि संस्था या समूह द्वारा निहित नियोजन, और यदि अंग्रेजी या आंग्ल भाषा में इसको देखें तो इसको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहते हैं। संस्थागत नियोजन की कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन विद्वानों की परिभाषाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अंदर प्रथम विद्वान है एम.बी. बुच एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं और रिसर्च के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसलिए एम.बी. बुच ने भी संस्थागत नियोजन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। यानी कि बुच यहाँ पर संस्थागत नियोजन को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि कोई भी शैक्षिक संस्था जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी कि उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए उन इंस्टीट्यूट को जिन संसाधनों की ज़रूरत है उनकी पूर्ति के लिए और भविष्य में उनको जो प्राप्त होने वाले संसाधन है उनके आधार पर एवं सुधार के लिए जो भी उसका विकास का दृष्टिकोण होता है उसके लिए जो योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? संस्थागत नियोजन कहते हैं। दोस्तों, दूसरा विद्वान है श्रीमती राजकुमारी शर्मा। राजकुमारी शर्मा ने भी संस्थागत नियोजन को परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधने तथा उसके सम्यक विकास हेतु बनाई जाती है और अंततः परिणाम स्वरूप इससे समाज तथा राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। यानी कि राजकुमारी शर्मा ने संस्थागत नियोजन को एक विशिष्ट प्लानिंग कहा है, एक विशिष्ट योजना कही है और उस विशिष्ट योजना का मुख्य ध्येय यह होता है कि उसके साधनों के द्वारा उस संस्था का सम्यक यानी कि सर्वांगीण रूप से सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? संस्थागत नियोजन कहते हैं। और यदि इस प्रकार की प्लानिंग बनी जाएगी तो निश्चित रूप से समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में वो सहायक होगी। ये संस्थागत नियोजन को राजकुमारी शर्मा ने परिभाषित किया। एक और विद्वान हुए हैं, विदुषी हुई हैं श्रीमती ए बारोलिया। श्रीमती ए बारोलिया के अनुसार संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है। यानी कि संस्थागत योजना जो निर्माण है राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि कोई भी संस्था इंस्टीट्यूट यदि काम करता है तो निजी हित तो होता ही है, लेकिन मेन मोटो होता है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना। तो उन्होंने संस्थागत योजना को राष्ट्र निर्माण का मील का पत्थर तथा राष्ट्र की प्रगति के उज्जवल भविष्य का द्योतक सिद्ध किया है। किसने? श्रीमती ए बारोलिया ने। तो दोस्तों, इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी संस्था के विकास और प्रगति के लिए विकास तथा वृद्धि की व्यवस्थित योजना का निर्माण करना परम आवश्यक होता है और उस योजना के द्वारा ही किसी भी राष्ट्र एवं संस्था का विकास होता है। संस्थागत योजना द्वारा किसी भी संस्था की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस संस्था की अपनी क्या विशिष्ट विशेषताएं हैं, उसका हमें ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, जिससे उस संस्था का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता है। इस कारण संस्थागत योजना निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी संस्था का सम्यक रूप से यदि विकास करना है तो निश्चित रूप से उस संस्था के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का निर्माण करना आवश्यक है और यदि उस प्लानिंग के अनुरूप उस प्लानिंग को हम सही रूप में क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से वो संस्था निरंतर आगे प्रगति की पथ पर अग्रसित होगी। इसलिए इसके ऊपर हमें संस्थागत नियोजन के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और समाज तथा एकीकृत संस्थागत नियोजन से देश का विकास होता है,
देश के अंदर जो नागरिक होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए संस्थागत नियोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है, उसकी नीड्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।